हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली कवर करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर एंड इंग्लिश का हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं चैप्टर 1 का। ठीक है, चैप्टर का नाम है अ बॉटल ऑफ ड्यू। सो वो चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं, अ बॉटल ऑफ ड्यू। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने उस चैप्टर को भी कंप्लीट कर रखा है, ठीक है, पार्ट 1 में एंड पार्ट 2 में, एंड दिस इज़ अ पार्ट 3 वीडियो ऑफ क्वेश्चन आंसर। इसमें बस हम लोग क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। 1 में दिया गया है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ए नंबर में दिया है ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन। अब जो रमानाथ जी थे वो क्या करते थे, वो सारा इस मतलब टाइम को स्पेंड करते थे, है ना, मतलब लर्निंग के लिए, मैजिक पोशन को सीखने के लिए। पीपल चीटेड हिम ऑफ्टन प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट बट ही डिड नॉट गिव अप। अब लोग ऐसा बोलते थे कि मैं मैजिक पोशन के बारे में बता दूंगा, ठीक है, लेकिन हमेशा की तरह लोग उनको चीट करते थे। किसको? रमननाथ जी को, ठीक है। लेकिन रमननाथ जी ने कभी भी गिव अप नहीं किया। ही डिड नॉट गिव अप। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज शी शो हाउ मच मनी रामानाथा वॉज स्पेंडिंग। अब जो उनकी वाइफ है मधुमती, तो वो क्या हो गई, टायर्ड हो गई, ठीक है, और फिर क्या हो गया, वो वरीड हो गई कि मतलब ये इतना ज़्यादा पैसा को स्पेंड कर रहे हैं तो कुछ दिनों में हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे। शी वॉज श्योर डैट सोन दे वुड बी विदाउट मनी। वो श्योर हो गई थी कि कुछ दिनों में हम लोग मतलब विदाउट मनी के ही रहना पड़ेगा, नहीं पैसा रहेगा, ठीक है। ये मधुमती जी श्योर हो गई थी। मधुमती जी कौन है? उनकी वाइफ है रमानाथ जी के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 में क्या दिया गया है, कंप्लीट दिस सेंटेंस विद अ सुटेबल रीज़न। सुटेबल रीज़न से हमें कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है रमानाथा डिड नॉट गिव अप बिकॉज। तो रमानाथा ने गिव अप नहीं किया। क्यों नहीं गिव अप किया? बिकॉज ही बिलीव्ड, सीधा लिखेंगे बिकॉज, यहाँ पे ही बिलीव्ड, आप लोग थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, बिकॉज ही बिलीव्ड डैट एक सेकेंड, इसको हम लोग एक अच्छी जगह पे लिखते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, नोट डाउन कीजिए आप लोग। यहाँ पे लिखेंगे रमानाथा डिड नॉट गिव अप बिकॉज ही believed that there यहाँ पे existed लिख लीजिए, existed a potion यहाँ पे टीला 1 सेकेंड, इसको कट कर दीजिए। यहाँ पे अ मैजिक पोशन, क्योंकि उसको बिलीव था, ठीक है, कि मैजिक पोशन है, ठीक है, इसीलिए वो क्या करता था, गिव अप नहीं करता था। रमानाथा डिड नॉट गिव अप बिकॉज ही बिलीव दैट देयर एग्जिस्टेड अ मैजिक पोशन, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड में क्या दे रहा है, रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड एंड राइट द करेक्ट आउटकम, कि क्या हुआ और इसका हमें क्या लिखना है, आउटकम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे सिंपली दिया गया है पीपल प्रॉमिस टू टेल रमानाथा अबाउट द मैजिक पोशन। पीपल ने प्रॉमिस किया कि मैं बताऊंगा तुम्हें मैजिक पोशन के बारे में, लेकिन इसका आउटकम क्या हुआ कि वो लोग चीट किए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दे ओनली चीटेड हिम, ठीक है, दे ओनली, यहाँ पे चीटेड लिख देंगे, चीटेड हिम, ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर, दे ओनली चीटेड हिम, ठीक है। सेकेंड में आप लोग का क्या हो जाएगा, रमानाथा वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मनी को क्या कर रहा था, स्पेंड कर रहा था। फिर आगे क्या हुआ, तो आगे ये हुआ कि मतलब वो स्पेंड किया, ठीक है, तो उसकी वाइफ क्या हो गई, वरीड हो गई। अब आउटकम उसका क्या था कि उसकी वाइफ वरीड हो गई, ठीक है। तो लिखेंगे हीज वाइफ, यहाँ पे वरीड लिख देंगे, हीज वाइफ वरीड अबाउट हीज, सीधा लिख दीजिए, अबाउट छोड़ दीजिए, हिज वाइफ वरीड ऐसे लिख देंगे। तो आउटकम क्या आया, हिज वाइफ वरीड, ठीक है। आगे अब थर्ड में चलते हैं। थर्ड में क्या दिया गया है,
राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स है यहाँ पे कि जो सही रहेगा वहाँ पे ट्रू लिखेंगे एंड जो गलत रहेगा वहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है मधुमती वाज ट्रबल्ड अबाउट हर हस्बैंड डिड, कि मधुमती जो है वो ट्रबल में पड़ जाती हैं कि उनके हस्बैंड जो भी कर रहे होते हैं। सो ऑफकोर्स ट्रू यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। सेकेंड में है रमनथा वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड, कि जो रमनथा है वो बहुत हैप्पी हैं फील्ड डिगिंग, जो मतलब डिगिंग कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं फील्ड की, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, रमनथा जाता ही नहीं था फील्ड में, ठीक है, वो नहीं जाता था और ना ही उसने खुदाई भी की है, ठीक है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट ये है द सेज वांटेड टू शो द राइट पार्ट टू द रमनथा, जो शेष थे वो क्या थे, वो मतलब चाहते थे कि रमनथा को हम राइट पाथ उसको दिखाएं। सो ये ट्रू है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बी में क्या दिया गया है, केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। अब केयरफुली वो जाता है बॉटल को लेके सेज के पास। द सेज स्माइल एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। सेज स्माइल करते हैं और फिर वाटर के पास वो धीरे से कुछ बोलते हैं। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेंट, उसके बाद उन्होंने बॉटल को रिटर्न कर दिया और कहा ट्राई इट आउट। रमनथा स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल। उसके बाद रमनथा जो है वो फ्यू ड्रॉप्स कॉपर वेसल पे क्या किया, स्प्रिंकल्ड किया। उसके बाद एंड वेटेड फॉर इट टर्न टू गोल्ड, और वेट कर रहा था कि अब वो टर्न हो जाएगा गोल्ड में। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। अब यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, चूज द ऑप्शन डैट लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। अच्छा, करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि द सेज स्माइल्ड, रमनथा गेव द बॉटल टू द सेज, रमनथा ड्रॉप। तो सबसे पहले तो यहाँ पे है रमनथा गेव द बॉटल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे द सेज स्माइल्ड मटर्ड, द सेज स्माइल्ड ही टुक द बॉटल टू द सेज। सबसे पहले यही आएगा आई थिंक, हाँ, रमनथा गेव द बॉटल टू द सेज, ये आएगा, क्या बोलते हैं इसको, सबसे पहले बी वाला आएगा, ठीक है। तो जो बी वाला ऑप्शन होगा उसको टिक कर देंगे डायरेक्ट। तो बी वाला ऑप्शन तो यही दिख रहा है, BADCE। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर आप लोग टिक कर लीजिए, ओके। अब 2 नंबर में क्या दे रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स है विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन बिलो। सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राई अप, कि प्लांट क्या हो चुका है, ड्राइड हो चुका है। द गार्डनर डैश सम वाटर ऑन इट, तो गार्डनर क्या करेगा उस मतलब प्लांट वगैरह पे, ठीक है। ऑफकोर्स स्प्रिंकल्ड करेगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्प्रिंकल्ड लिख देंगे, ठीक है। स्प्रिंकल्ड मतलब मेनली होता है स्कैटर्ड, छिड़कना, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रिंकल्ड हो जाएगा। अब 3 नंबर में क्या दे रहा है, हाउ माइट रमनथा हैव फील्ड व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल, कि वो कैसा फील्ड किया जब कुछ भी मतलब नहीं हुआ कॉपर वेसल पे, ठीक है। जैसे कि कॉपर वेसल पे उसने वाटर को स्प्रिंकल्ड किया तो कुछ भी नहीं हुआ, तो वो कैसा फील कर रहा था, ठीक है। सो इसका भी आंसर लिखेंगे, 1 सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं। और ये है 3 का आंसर, ठीक है। तो 3 का आंसर करके लिखेंगे, ओके। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आप लोग भी लिखनी है। यहाँ पे 3 के आंसर लिखेंगे, रमनथा स्पेलिंग में आप लोग देख लीजिए राइटिंग वगैरह में, ठीक है। रमनथा माइट, यहाँ पे हैव लिख देंगे, हैव फेल्ट सरप्राइज्ड एंग्री एंड चीटेड, यहाँ पे चीटेड लिख लेंगे, चीटेड व्हेन नथिंग हैपेंड, ठीक है। क्या लिखेंगे, हैपेंड। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि रमनथा जो है वो रमनथा माइट हैव फेल्ट सरप्राइज्ड हुआ, एंग्री एंड चीटेड भी हुआ, एंग्री भी हुआ, व्हेन नथिंग हैपेंड जब कुछ भी नहीं हुआ तो, ठीक है। ये आपका 3 का आंसर हो जाएगा, ओके। लिख लिया आप लोग ने, आगे बढ़ते हैं। अब 3 नंबर इज डन।
अब 2 नंबर में आपका आ गया क्वेश्चन आंसर, ठीक है। सो अब इसको कंप्लीट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले ए नंबर में दिया गया है व्हाट डिड द सेज आस्क रमनथा टू डू टू मेक द मैजिक पोशन, कि जो सेज थे वो क्या मतलब पूछे रमनथा से, मतलब रमनथा जी को बताएं टू डू मेक सम मैजिक पोशन, कि उस मैजिक पोशन को बनाने के लिए क्या करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं आंसर इसका। यहाँ पे आप लोग 1 नंबर करके लिखना, ठीक है। तो महीपति जी ने उन्हें क्या बोला करने को, जिससे कि वो क्या होंगे, मतलब कि क्या होंगे, मतलब मैजिक पोशन कैसे काम करेगा उन्होंने बताया। तो चलिए इसे लिखते हैं। द सेज गेव हिम, एक सेकेंड आप लोग को नहीं समझ, एक सेकेंड चलिए 1 नंबर का है, छोटा करके लिखूंगी मैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 नंबर, द सेज गेव हिम, ठीक है, हिम द फॉर्मूला, उसने फॉर्मूला बताया, ठीक है, ऑफ टर्निंग थिंग्स, यहाँ पे थिंग्स होगा, ठीक है, थिंग्स इनटू गोल्ड, ठीक है। गोल्ड में कैसे कन्वर्ट करें उन्होंने फॉर्मूला दिया, ठीक है। पहले यहाँ तक लिखिए फिर मैं आगे का बताऊँगी, ठीक है। ये हो गया द सेज गेव हिम द फॉर्मूला ऑफ टर्निंग TURNING टर्निंग थिंग्स इनटू गोल्ड। अब आगे का लिखिए, ठीक है। ही इसी में का है ये, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर नहीं है ये। ही टोल्ड हिम टू प्लांट बनाना एंड कलेक्ट, उन्होंने कलेक्ट करने के लिए बोला, क्या कलेक्ट, कितना, 5 लीटर ऑफ ड्यू, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आपका हो जाएगा कि सेठ जी ने क्या कहा कि तुम क्या करो कि बनाना का प्लांटेड करो और फिर 5 लीटर ड्यू को कलेक्ट करो, ठीक है। यही सेठ ने कहा, ओके। तो यहाँ पे यही है कि सेठ ने क्या कहा रमनथा से मैजिक पोशन बनाने के लिए। सो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बी में क्या दिया गया है, वाई डिड द सेज आस्क रमनथा टू डू एवरीथिंग। अब जो महीपति जी ने है, जो सेज है, वो ऐसा क्यों बोले कि रमनथा को सब चीज़ खुद से ही करना है, ठीक है, वो ऐसा क्यों बोले, ठीक है। सो अब ये बी नंबर का और आंसर लिखना, ठीक है। द सेज, ये बी नंबर है, द सेज डिड सो टू स्लोली गिव Ramanatha and important lesson of life, ठीक है। अब ये पूरा नहीं है, अभी इसके आगे और है। द सेज डिड सो टू स्लोली गिव रमनथा एन इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ। सेज ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि सेज मतलब वो स्लोली देना चाहता था, एक इम्पॉर्टेंट लेसन बताना चाहता था लाइफ का रमनथा को, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे आगे लिखेंगे। अब उन्होंने ऐसा इसीलिए किया बिकॉज नहीं, यहाँ पे दिस लीड टू हिम टू एन, यहाँ पे एन लिखेंगे, एन अवेकिंग, यहाँ पे NING अवेकिंग, इट वाज टू टीच हिम। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो उसे सबसे पहले वो ऐसा मतलब किए, तो वो ये क्या करेगा, ठीक है, कि उनको जागरूक बनाएगा, किसको, रमनथा जी को। एंड इट वाज लीड टू टीच हिम, और ये ऐसा टीच करने के लिए, उनको कोई लेसन देने के लिए ऐसा किया गया ताकि वो वर्क हार्ड करे और फिर वो उनको मिल जाए, इसीलिए सेठ जी ने ऐसा किया, ठीक है। अब यहाँ पे है सी नंबर में क्या बोल रहा है, हाउ कुड रमनथा हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर, कि कैसे रमनथा के पास, ठीक है, क्या हो गया, बिग प्लांटेशन हो गया बनाना का आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग लिखिए सी नंबर करके।
यहाँ पे सी नंबर करके और आंसर लिखेंगे, ठीक है। रमन्नाथा, सबसे पहले कि रमन्नाथा ने क्या किया कि कंटिन्यू क्या किया वाटरेड किया प्लांट को, एंड उसके बाद क्या हुआ कि बिग बिग प्लांटेशन हुआ, उसने बहुत वर्क हार्ड किया, ठीक है। सो इसको हम लोग लिखेंगे रमन्नाथा कॉन्टिन्यूड, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना आप लोग। प्लांटिंग, कंटिन्यूड प्लांटिंग बनाना, उसने कंटिन्यू प्लांटिंग किया बनाना को, एंड ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे रेगुलरली फॉर 6 ईयर, ठीक है। 6 ईयर के लिए उसने क्या किया कि रेगुलरली प्लांटिंग किया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम लोग यहाँ पे नेचुरली इट कुड ग्रो एज अ बिग, उसके बाद यहाँ पे प्लांटेशन, ठीक है। और फिर क्या हो गया कि वो ग्रो किया और फिर एक बड़ा सा प्लांटेशन बन गया, ठीक है, मतलब बड़ा प्लांटेशन हो गया, ओके। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी नंबर, लीव डैट देयर इज़ नो मैजिक पोशन। अब जो सेज हैं तो वो कैसे इस रमन्नाथा को बिलीव करवाएं कि मतलब कोई भी मैजिक पोशंस वगैरह नहीं होता है, ठीक है। सो ये डी नंबर का है। सो यहाँ पे ऐसे डी नंबर करके और आंसर लिखेंगे कि वो कैसे बिलीव करवाएं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मतलब ये क्या होता है, मैजिक जैसा कोई भी चीज़ नहीं होता है, पोशन जैसा कोई भी चीज़ नहीं होता है, ठीक है। ये इस और इन्होंने ये मतलब पहले क्यों नहीं बताया, वो पहले इसलिए बताया क्योंकि वो वर्क हार्ड नहीं करता, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बिलीव करता था मैजिक पे ही वो बिलीव करता था, ठीक है। इसीलिए वो पहले से नहीं करते, इसीलिए इन्होंने बाद में बताया, ठीक है। तो उन्होंने कैसे बताया, द सेज मेड रमन्नाथा believe that there existed उसके बाद होगा नो सच पोशन, 1 सेकेंड, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नो सच पोशन, ठीक है, नो सच पोशन। If he hadn't told him, Ramannatha could not have been given this important lesson, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं उसको कहते तो फिर रमन्नाथा को क्या होता, could not have given, एक important lesson उसे नहीं मिलता, ठीक है। सो ऐसे यहाँ पे if he hadn't told him, Ramannatha could not have been given this, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ, ठीक है। रमन्नाथा बिलीव डैट देयर इज एग्जिस्टेड नो सच, कि कोई भी मतलब एग्जिस्टेड ये क्या नहीं है, पोशन नहीं होता, ठीक है। और अगर वो ऐसा नहीं बताते तो फिर वो एक लाइफ लेसन नहीं सीख पाता, कौन, रमन्नाथा, ठीक है। तो ये हो गया हाउ डिड दिस सेज रमन्नाथा बिलीव डैट। हाँ, अब आगे देखिए यहाँ पे फिल इन दी बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रमन्नाथा। यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर में व्हाट डिड ही बिफोर द मीटिंग सेज, बिफोर मीटिंग सेज वो क्या था, ठीक है। और बाद में व्हाट डिड ही आफ्टर मीटिंग सेज, और आफ्टर मीटिंग सेज में क्या था। तो सबसे पहले तो वो ये था कि वो ज़्यादा मतलब मैजिक ये सब पे बिलीव करता था, ठीक है। ही बिलीव्ड, यहाँ पे सीधा लिखेंगे ही बिलीव्ड ऑन मैजिक पोशन, ये फर्स्ट का ही हो जाएगा, ठीक है, मैं सेकेंड में नहीं लिख रही, ये फर्स्ट का ही है, ठीक है। ही बिलीव्ड ऑन मैजिक पोशन एंड व्हाट डिड ही आफ्टर मीटिंग द सेज, और जब वो मिला, किन से मिला, सेज जी से मिला, तो फिर क्या हुआ, ही टोल्ड, सबसे पहले तो उसने बताया, तो यहाँ पे हो जाएगा ही टोल्ड द सेज अबाउट मैजिक के बारे में बताया, ठीक है। मैजिक यहाँ पे लिख लेना, he told about the sage
मैजिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर में, 2 नंबर में क्या लिखेंगे, ठीक है, कि वो अपने पैसे उड़ाता था, ठीक है, सेठ से मिलने से पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, टाइम एंड एनर्जी, यहाँ पे टाइम एनर्जी को छोड़ दीजिए, यहाँ पे मनी लिख दीजिए, टाइम एंड मनी ऑन लर्निंग मैजिक, ऑन लर्निंग मैजिक, लर्न ही ना करता था, ठीक है, लर्निंग मैजिक, ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड मनी ऑन लर्निंग मैजिक, ठीक है। राइटिंग थोड़ा देख लेना आप लोग, राइटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद सेकेंड में शेष से मिलने के बाद क्या हुआ, ठीक है, कि वो वर्क हार्ड करने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ही वर्क हार्ड फॉर हिज प्लान, यहाँ पे प्लान लिख लेंगे, फॉर हिज प्लान, ही वर्क हार्ड फॉर हिज HIS प्लान, ठीक है। वो अपने प्लान के लिए वर्क हार्ड करने लगा जब वो सेठ से मिला उसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पे है एक लेट अस लर्न, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, ठीक है। एंड यहाँ पे करना है, जैसे कि प्रॉमिस्ड है, स्पेंडिंग है, चीटेड है, लक है, रिमेंबर है, ह्यूग है, डिफ़िकल्ट है, मार्केट है। तो इसको हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया, यूज दी वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ। देयर वाज अ फार्मर हु हैड अ डैश कोकोनट प्लांटेशन। तो क्या होगा यहाँ पे, प्लांटेशन मतलब है किसके पास, फार्मर के पास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूग हो जाएगा, कि उसके पास क्या है, बड़ा सा कोकोनट प्लांटेशन है, तो फर्स्ट में ह्यूग हो जाएगा, ठीक है। ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन डैश, कि वो हाँ लक होगा, यहाँ पे लक ही दिख रहा है कि वो लक पे डिपेंड नहीं करता था, वो हार्ड वर्क करता था। तो यहाँ पे LUC के लक हो जाएगा, ठीक है। एवरी डे वॉज डैश बट ही डिड नॉट गिव अप। अब यहाँ पे बहुत यहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है, कि हर दिन क्या था, डिफ़िकल्ट था, लेकिन वो गिव अप नहीं कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ़िकल्ट, ठीक है, हर दिन डिफ़िकल्ट था बट वो गिव अप नहीं कर रहा था। वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट फ्रॉम हिम। एक दिन क्या हुआ कि एक मैन कोकोनट का बैग बॉट किया फ्रॉम हिम एंड डैश टू पे हिम द मनी एंड द नेक्स्ट डे। पे क्या हो, सबसे पहले में हमने युग लिखा, ठीक है, युग, सेकेंड में हमने लक लिखा, उसके बाद ये राइटिंग मेरी क्या बनते जा रही है, यहाँ पे डिफ़िकल्ट हमने लिखे, ठीक है, बस आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे, वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट फ्रॉम हिम एंड डैश टू पे हिम मनी द नेक्स्ट डे। मतलब कि उसने क्या किया कि कोकोनट का बैग ऑफ कोकोनट फ्रॉम हिम बॉट किया, ठीक है, और कहा उससे कि मैं नेक्स्ट डे क्या करूँगा, पैसे दे दूँगा। तो यहाँ पे क्या प्रॉमिस्ड होगा, ठीक है, यहाँ पे प्रॉमिस्ड उससे किया कि मैं नेक्स्ट डे दे दूँगा, तो प्रॉमिस्ड आप लोग लिखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हिम द नेक्स्ट डे पास्ड एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग। डे पास्ड होता गया लेकिन मैन ने क्या किया, पे नहीं किया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग। द फार्मर फेल्ट चीटेड, यहाँ पे क्या होगा, चीटेड, कि जो फार्मर है वो चीटेड फील किया, ठीक है। अबाउट 2 months, अब 2 months, ठीक है, क्या हो गया, 2 months लेटर ही मेड द सेम मैन। उसके बाद उसने क्या किया, सेम मैन से क्या किया, हाँ मिला, ठीक है। एंड आस्क्ड हिम अबाउट मनी, हिज मनी, और अपने पैसे के बारे में उसने पूछा। द मैन सेड ओ आई हैड फॉरगेटन, कि मैं भूल गया। नाउ आई डैश बेइंग कोकोनट फ्रॉम यू एंड ही पेड द मनी। उसके बाद क्या किया, नाउ आई रिमेंबर बेइंग, रिमेंबर लिख देते हैं यहाँ पे क्योंकि लास्ट में यही है और रिमेंबर ही होगा, रिमेंबर बेइंग कोकोनट फ्रॉम यू एंड ही पेड द मनी, ठीक है। सो ये भी हमने कर लिया। 2 नंबर में क्या बोल रहा है, रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए, रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी, कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी। अब यहाँ पे जैसे कि जो बी कॉलम है ना, तो उसको हम लोग को क्या करना है, मतलब रिप्रेजेंट करना है मीनिंग में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आई दिया गया है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, बोलिए, मतलब आई क्या है, एक पार्ट्स ऑफ बॉडी है, ठीक है, तो मीनिंग यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ बॉडी लिख देंगे, ठीक है, पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सन है, तो सन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सन एक स्टार है, तो सन इज ए स्टार लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बस बताना है उसका मीनिंग, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे 8 है, तो 8 क्या है, एक न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पे
न्यूमेरिकल लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे सी, तो सी क्या है, एक ओशन है तो ओशन लिख देंगे, ठीक है। बस उसका मीनिंग बताना, ठीक है, कुछ भी। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़, हाँ, चूज़ 4 पेयर्स ऑफ, यहाँ पे 3 नंबर में देखिए, चूज़ 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम द टेबल एबव एंड फॉर ईच पेयर सेंटेंस डैट यूजेस बोथ फोन्स एंड सेम सेंटेंस। हाँ, अब यहाँ पे क्या करना है ना कि जो हमने अभी ऊपर में लिखा, ठीक है, जैसे कि 8 था और 8 था, यहाँ पे देखिए 8 था और ये 8 था, तो उससे हमें क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है। तो जितने भी वर्ड दिए गए हैं ना, अब उससे हमें क्या करना है, सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले दिया है आई दिया है और सी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई कैन सी विथ माई आइज़, ठीक है। एक सेंटेंस ये होगा कि मतलब आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ अपने आँखों से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सन वाला देख लेते हैं कि सन में कैसे बनेगा, ठीक है। तो सन में कैसे बनेगा दोस्तों, चलिए देखते हैं। एक सेकेंड, अभी एक और छूट रहा है ऊपर में, हाँ, शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर, तो यू आर वाला भी बनाना है। जैसे कि यू आर से हम लोग बना देंगे यहाँ पे you are going to love your new बुक, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस ये हो गया, ये आप लोग कॉपी में लिखते चलना, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस बनाना है। यू आर गोइंग टू लव योर न्यू बुक, ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद यहाँ पे है ये ड्यू वाला, तो ड्यू वाला बना लेते हैं, ठीक है। द ड्यू ऑन द ग्रास, यहाँ पे लिखेंगे द ड्यू ऑन द ग्रास लुक्ड, क्या हो गया, लुक्ड BEAU, लुक्ड ब्यूटीफुल एंड द टाइम ऑफ आवर मीटिंग वाज ऑलमोस्ट, यहाँ पे ड्यू लिख देंगे DUE, ठीक है। आप लोग समझ जाना, द ड्यू ऑन द ग्रास लुक्ड ब्यूटीफुल एंड द टाइम ऑफ आवर मीटिंग वाज ऑलमोस्ट ड्यू DUE, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे सन के बारे में, ठीक है। तो सन के बारे में हमें मेनली लिखना है, तो सीधा लिख देंगे सन क्या करता है, शाइन करता है, द सन शाइन्स, ठीक है, द सन शाइन्स। उसके बाद वाइल माई सन, यहाँ पे सुन लिख दिया मैंने, SON, एक ओ को काट देना, वाइल माई सन प्लेस आउटसाइड, कि मेरे सन जो है वो कहाँ पे खेल रहा है, बाहर में खेल रहा है, ठीक है, आउटसाइड, ओके, ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है वॉन, ठीक है। तो वॉन का बनाएंगे, जैसे कि ही वॉन द रेस बना देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक और, यहाँ पे 1 है तो लिख देंगे एंड ही बिकेम द नंबर 1 एथलीट इन दी स्कूल, ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ही वॉन द रेस, ये एक लिख देना, ठीक है। उसके बाद लिखना एंड बिकेम, ये नंबर है, नंबर 1 एथलीट इन द स्कूल, ठीक है। एक सेंटेंस ये हो गया, ओके। उसके बाद है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी है, क्या है, सी, तो सीधा लिख देंगे आई सी द वास्ट सी फ्रॉम द शोर, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे SHORE, ओके। नाउ यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। द चिल्ड्रेन सबमिटेड देयर वर्क व्हेन, तो चिल्ड्रेन ने क्या किया कि सबमिटेड किया, ठीक है। व्हेन, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन का बिफोर में लगा लीजिए, व्हेन द बिफोर डेडलाइन, मतलब डेडलाइन से पहले उन्होंने अपने वर्क को सबमिटेड कर दिया। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, वो नहीं चाहता कि वो क्लाइंबिंग करे रॉक पे, बिकॉज ऑफ हिज फेयर हाइट्स, यहाँ पे फेयर हाइट्स लगा लेना, ठीक है। उसके बाद है द चिल्ड्रेन रैन टूवर्ड्स द गेट एज सुन एज द बेल रैन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नितिन वॉज लेट टू स्कूल एज देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप लोग मैच द फॉलोइंग कर लेना।
अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर में क्या बोल रहा है। हेयर आर 2 सेंटेंस विथ लेटर बी, 2 सेंटेंस है विद द लेटर ऑफ बी, ठीक है। रीड देम स्लोली द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम में हम लोग उसको स्लोली रीड करेंगे। एज यू रीड देम अ फ्यू मोर टाइम्स रीड देम फास्टर ईच टाइम। उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसके बाद मतलब जैसे ही आप दोबारा बार रीड करोगे तो उसको पहले से फास्टर आप लोग को रीड करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लो, बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानास, अ बिग बंच ऑफ बनानास वाज बॉट बाई बंटी भैया, ठीक है। तो ये हमने पहले स्लोली में रीड किया। उसके बाद बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनाना, अ बिग बंच ऑफ बनानास वाज बॉट बाई बंटी भैया, ठीक है। तो ये फास्ट में, और फिर इससे भी फास्ट में, बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनाना, अ बिग बंच ऑफ बनाना वाज बॉट बाई बंटी भैया, ठीक है। तो ऐसे करके हमें क्या करना है कि रीड करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ ट्राई टू क्रिएट और टंग ट्विस्टर, इसको टंग ट्विस्टर बोलते हैं, ऑन योर ओन, कि आप लोग अपने से भी क्या करो कि कुछ बनाओ, ठीक है। एंड शेयर इट विथ योर पीयर्स, और अपने पार्टनर से शेयर करो, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, एक मुझे पता है, ठीक है, जैसे कि शी शेल्स ठीक है, शी शेल्स बाय द शी शोर, ये हो जाएगा एक। तो इसको भी आप लोग फास्ट रीड करना है, स्लो रीड करना, ठीक है, ऐसे करके। सेकेंड में हमारा है लेट अस लिसन, यू विल लिसन टू व्हाट मधुमती डज विद द बनानास इन हर प्लांटेशन। एज यू लिसन नंबर द इवेंट्स एंड करेक्ट इन द फॉर्म, राइट द नंबर इन द बॉक्स बिसाइड इच इवेंट, रेफर टू पेज 36। 36 में कुछ ट्रांसक्रिप्ट दिया गया है, ठीक है, फॉर ट्रांसक्रिप्ट मतलब 36 पेज नंबर में कुछ दिया गया है, ठीक है। उसको हमें क्या करना है, मतलब कि करेक्ट वे में शेड्यूल करना है, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करके। पेज नंबर 36, पेज नंबर 36 कहाँ गया भाई, 36 कहाँ है, 36 चलते हैं 36 पेज नंबर पे गाइस, दिखते हैं कि क्या है। लेट्स गो 36 कहाँ गया, 36 आ गया। ये है पेज नंबर 36 में, अ बॉटल ऑफ ड्यू। मधुमती इज़ वेरी हैप्पी एज शी हैज़ मेनी बिग बैग्स ऑफ बनानास। मधुमती बहुत हैप्पी है, उसके पास बिग बनानास ऑफ बैग्स है। फर्स्टली शी विजिट हर मदर, सबसे पहले वो अपने मदर के पास गई, एंड गिव्स हर 2 डजन बनानास, और उन्होंने 2 डजन बनानास दिए। 1 डजन इक्वल टू कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है ना, हाँ 12 होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सेकेंडली सी गोज टू द मार्केट टू शेल, उसके बाद वो मार्केट में जाती है बनानास को शेल करने के लिए। नेक्स्ट शी मीट हर ओल्ड फ्रेंड, उसके बाद वो अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलती है कलाउटी इन द मार्केट। देन शी गिफ्ट्स कलाउटी और डजन ऑफ बनानास, उसके बाद वो कलाउटी को गिफ्ट देती है डजन ऑफ बनानास, ठीक है। लेटर शी डिसाइडेड टू गो होम एज शी हैज़ सोल्ड मोस्ट ऑफ द बनाना, उसके बाद उसने डिसाइड किया कि घर पे जाना है, उसको और भी बहुत सारे बनाना को सेल करना है। आफ्टर दैट ऑन द वे होम शी मेट्स अ लिटिल बॉय हु इज़ एंग्री, उसके बाद उसने एक लड़के से मिला, लिटिल बॉय से, जो कि बहुत एंग्री था। गिव्स हिम 2 बनानास, उसने 2 बनानास उसको दिए। लास्टली शी गोज टू हर नेवर्स हाउस, उसके बाद वो नेवर्स हाउस के पास जाती है, एंड गिव्स देम अ बंच ऑफ बनाना, उसके बाद उनको बंच ऑफ बनानास देती है। शी हैज़ अ स्माइल ऑन हर फेस एंड शी गोज होम, उसके बाद वो स्माइल करती है और फिर वो घर पे जाती है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने पेज पे। हम लोग कितने पेज पे थे भाई, याद ही नहीं है मेरे को, एक सेकेंड गाइस, यहीं पे थे, कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे थे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, गिव्स 2 बनानास टू अ बॉय हु इज़ एंग्री, नहीं ये तो लास्ट में होता है। मीट्स हर फ्रेंड क्लाउडली, ये भी बाद में होता है। विजिट हर मदर, ये भी बाद में होता है। चूज टू गो होम ओनली सम बनानास वेयर लेफ्ट, ये भी बाद में होता है। विजिट हर नेवर्स, नहीं ये भी नहीं होता है। गिव्स 12 बनानास टू हर फ्रेंड, गोज टू सेल दी बनानास, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, हाँ सबसे पहले वो अपने मदर के घर जाती है, गिव हर 2 डजन बनाना, तो यहाँ पे हम लोग सी नंबर में 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 1, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 2 नंबर में, यहाँ पे गोज टू द मार्केट टू सेल बनानास, लास्ट वाला 2 नंबर में हो जाएगा, ठीक है, 2 नंबर में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद यहाँ एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है गाइस, मेरे को एक सेकेंड ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे अब क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या बोलते हैं उसको,
सबसे पहले हम लोग सी नंबर में 1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में क्या होता है कि मीट हर फ्रेंड, अपने दोस्त से मिलती है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे बी नंबर में, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, गिफ्ट्स 12 बनानास टू हर फ्रेंड, ये हो जाएगा आपका 4 नंबर, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर आपका हो जाएगा चूज़ टू गो होम, हाँ होम जाने, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 6 नंबर हो जाएगा गिफ्ट्स 2 बनानास टू अ बॉय हु इज़ एंग्री, जो गुस्से में था उसको दिया बनाना, ठीक है, 6 हो जाएगा। एंड देन आप लोग का बचा कौन सा, बचा एक ही 7 नंबर, तो ई नंबर में हम लोग 7 लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको सजा देंगे, अरेंज कर देंगे नंबर वाइज में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लाउड वगैरह ये सब दिया गया है कि जैसे कि सेज है, तो हम लोग क्या बोलते, सेज में लास्ट में ऐसे ही आ रहा है तो सेज हो जाएगा, ठीक है। और विजडम में हम लोग ऐसे विजडम, ठीक है, तो जेड आ रहा है विजडम। ट्रीज में भी जेड आ रहा है ट्रीज, ठीक है, लास्ट में जेड। सरप्राइज, अब इसमें सरप्राइज में एस में क्या आ रहा है, एस, और लास्ट में जो प्राइज है उसमें जेड आ रहा है, ठीक है, तो सरप्राइज। तो ऐसे करके यहाँ पे जैसे कि बेड्स है, तो बेड्स में तो बेड्स ही हो जाएगा, मतलब एसी आ रहा है, जेड वगैरह नहीं आ रहा है। सैंड है तो सैंड में भी एसी आ रहा है, क्लोथ्स है तो क्लोथ्स में भी एसी आ रहा है, सी है तो सी में भी एस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वाज है तो यहाँ पे जेड आ रहा है लास्ट में, ठीक है। कीज है तो यहाँ पे जेड आ रहा है, बैक्स है तो यहाँ पे एस आएगा, एंड यहाँ पे नोज है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, जेड आएगा। तो इसको ऐसे फील करना है, ठीक है। यहाँ पे है डिस्कस दी फॉलोइंग विथ अ पार्टनर, यू मे यूज हिंट्स गिवन टू द वाइल स्पीकिंग। अब यहाँ पे स्पीकिंग करना है, जैसे कि व्हाट डज हार्डवर्क मीन टू यू, कि हार्डवर्क मतलब तुम्हारे लिए क्या मैटर करता है, ठीक है। तो इसमें लाइन में लाइन जोड़ के ऐसे कुछ लिखना है, जैसे कि इट मीन्स टू, जैसे कि इट मीन्स डेडिकेशन फॉर अ हार्ड, मतलब ऐसे करके जोड़ के लिखना है, ठीक है, कि आप हार्डवर्क के बारे में मतलब ऐसे क्या जानते हो, ठीक है। तो इसमें ऐसे जोड़ के लिखना है, ये कर लेना, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 नंबर में क्या दिया है, गिव 3 रीज़न वाई यू थिंक हार्डवर्क इन। अब यहाँ पे आपको 3 रीज़न देना है कि हार्डवर्क आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप लोग अपने लैंग्वेज में जोड़ जोड़ के लिख देना, ठीक है। जैसे कि फर्स्टली आई फील दैट हार्डवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट लीड्स टू अ सक्सेस, यहाँ पे ऐसे करके हम लोग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे लेटस राइट, यहाँ पे वर्क इन पेयर। अब जैसे कि यहाँ पे बनाना के बारे में दिया गया है, ठीक है, तो इसको आप लोग को एक, जैसे कि यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे क्या दिया गया है, वर्क इन पेयर इनकम्प्लीट, यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर वर्ड्स गिवन, शेयर विथ योर आंसर विथ योर क्लासमेट। हाँ, बनाना के बारे में आप लोग को शेयर करना है अपने टीचर से, जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे बनाना, यहाँ पे बनाना इज़ हेल्दी बिकॉज इट गिव्स एनर्जी, ऐसा करके जोड़ के लिखना है, इट गिव्स एनर्जी, it gives energy and it has a vitamins also, it is good for skin, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे the color of the outer color is yellow, यहाँ पे लिख देंगे the outer color is yellow but the fruit is white in color, ठीक है, ऐसे करके जोड़ के लिख देंगे। the smell is strong, ठीक है, मतलब small fruity bad जो भी आपका मन हो। it tastes sweets, ऐसे लिख देंगे it tastes sweets, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे व्हेन आई लाइक टू ईट बनाना ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट आफ्टर स्कूल, मतलब ऐसे जोड़ जोड़ के आपको लिखना है, ठीक है। द आउटर कवरिंग फील्स ऑन टच सॉफ्ट, ठीक है, कैसा टच करने में होता है, सॉफ्ट, हार्ड, स्मूथ, सिल्की, रफ, स्टिकी। तो ऐसे करके आप लोग को एक पैराग्राफ बना देना है और अपने टीचर से या फिर अपने पार्टनर से शेयर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है ज़्यादा, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर में देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी अ बॉटल ऑफ ड्यू डेवलप अ स्क्रिप्ट विथ डायलॉग्स, कि आप लोग एक डेवलप कीजिए स्क्रिप्ट को, डायलॉग्स को, ठीक है, और फिर प्रेजेंट कीजिए अपने असेंबली में, ठीक है, क्लासरूम में। तो उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, मेनली हम लोग क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर चुके हैं और ये सेकंड चैप्टर पर हम लोग पहुँच गए। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हम लोग टोटल क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि पार्ट 3 में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करेंगे, ठीक है। एंड इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर जाके देखें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।